Yes, good morning, my dear friends. Today topic start now. P block elements and subtopic is oxide of phosphorus. Okay, oxy acid of phosphorus. उसके अंदर जो टॉपिक चल रहा है वो देखें. थर्ड टॉपिक इज H4P2O5. H4P2O5, राइट. सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करना है, उसके बाद में इसका नोमेनक्लेचर करना है, राइट. क्या करना है? सबसे पहले ये जो आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H4P2O5 जो दे रखा है उसका क्या करना है? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना है. स्ट्रक्चर है ना. स्ट्रक्चर बनाने के बाद में आपको क्या करना है? उसका नोमेनक्लेचर करना है. तो देखिए बेटा, H4P2O5, P मींस फास्फोरस एंड फास्फोरस. ओके, इट मींस फास्फोरस एंड फास्फोरस. सो फास्फोरस नेक्स्ट ऑक्सीजन, टोटल ऑक्सीजन 5. मैंने कंसेप्ट बताया था, यदि आपके पास ऑक्सीजन आ जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना है? फास्फोरस से कनेक्ट करना है डायरेक्ट ऑक्सीजन. और किस बॉन्ड के द्वारा? डबल बॉन्ड. तो आपको करना है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इसको भी क्या करते हो? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन. P डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड P डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, राइट. एंड आगे लगा O5. 2 तो यूज में आ गए. टोटल आपको पता है कि फास्फोरस की जो टोटल वैलेंसी जो होगी वो कितनी होगी? 5. मैक्सिमम बॉन्ड कितने का फॉर्मेशन कर पाएगा फास्फोरस? ओनली 5. 1 2 3 4 एंड 5, राइट. तो ये फास्फोरस में कितना कर पाएगा? 1 2 3 1 2 3 4 एंड 5. 1 2 3 4 एंड 5. आपको पता है कि फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 5. तो मैक्सिमम बॉन्ड कितने का फॉर्मेशन कर पाएगा? 5 बॉन्ड. तो यहाँ पर हो गया 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 एंड 5. अब करना क्या अपने को कि टोटल ऑक्सीजन कितने हैं? 5. तो मैं क्या करता हूँ? इसको डिवाइड कर रहा हूँ. 1 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन एंड 4 ऑक्सीजन. अब 1 ऑक्सीजन रिमेनिंग है, तो आप क्या करेंगे? 4 ऑक्सीजन यूज में आ गए. 1 2 3 4 एंड 5. 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 4 5 एंड 6. ये तो 6 हो रहे हैं. अपने को करना क्या है? 5 यूज में लेना है. तो मैंने क्या कर दिया? यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव कर दिया और इस जगह से ऑक्सीजन रिमूव कर दिया. 1 2 3 एंड 4 तो यूज में आ गए. 1 ऑक्सीजन और रिमेनिंग है. और याद रखना है जब इस टाइप से आए 5 7 9 इस टाइप से आए, और जब 4 6 और 8 हो इस टाइप से हो, तो पहले आपको ये चेक करना है कि जब आपके पास 5 7 9 इस टाइप से यदि ऑक्सीजन प्रेजेंट हो तो आपको क्या करना है कि 1 ऑक्सीजन इन दोनों फास्फोरस के मिड के अंदर क्या करना है? ऐड करना है. टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं? टोटल 5 है. ओके, तो 5 है. तो मैंने P डबल बॉन्ड कर दिया. P सिंगल बॉन्ड 1 2 3 4 हो गया. मैंने 5 बॉन्ड इसके अंदर मैंने 5 बॉन्ड मैंने इस फास्फोरस से कनेक्ट कर दिया, राइट. अब आपको पता है कि 5 ये ऑप्शन आ रहा है 5. तो 5 है, तो आपको क्या करना है कि भाई 1 2 3 4 तो कर दिया. जब आपके पास 5 7 9 इस टाइप से यदि आपके पास आए E1 के अंदर, OD1 के अंदर, OD1 का आपको याद रखना है कि भाई 5 7 9 आ रहा है. इट मींस आपको जो ऑक्सीजन जो है इन दोनों फास्फोरस के बीच में ऐड करना है. तो इन दोनों के फास्फोरस जो है इन दोनों के मिड में मैंने क्या कर दिया? ऐड कर दिया, बोर्ड से कनेक्ट कर दिया. ओके, अब आपको चेक करना है कि टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन 4 है. तो मैंने 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, ओके, और इस ऑक्सीजन से 3 हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन से 4 हाइड्रोजन. तो आपके पास क्या आ गया? ये आपके पास क्या हो गया? स्ट्रक्चर आ गई. किसकी? H4P2O5. किसकी स्ट्रक्चर आ गई आपके पास? H4P2O5. H4P2O5 के अंदर आप देखेंगे कि भाई फास्फोरस एंड फास्फोरस के बीच में ऑक्सीजन कनेक्टेड है. फास्फोरस एंड फास्फोरस के बीच में क्या कनेक्टेड है? ऑक्सीजन कनेक्टेड है. और जब फास्फोरस एंड फास्फोरस के बीच में ऑक्सीजन कनेक्टेड होगा तो उसके लिए जो वर्ड यूज में लिया जाता है वो होता है पायरो. क्या यूज में लिया जाता है? पायरो. और P मींस होता है फास्फोरस. तो ये कर दिया मैंने फास्फोरस. पायरो फास्फोरस एंड पायरो फास्फोरस तो हो गया. पायरोफॉस्फोरस बस नेम हो गया. ऑक्सीजन पे आप देख रहे हैं कि सर आपने यहाँ पर अस क्यों यूज में लिया? एक भी तो यूज में ले सकते थे. ये याद रखना है कि फास्फोरस के जितने भी ऑक्सी एसिड आपके पास आ जाएंगे, ऑक्सी एसिड और फास्फोरस यदि कहीं पर भी प्रेजेंट हो तो ऑक्सीडेशन नंबर 1, ऑक्सीडेशन नंबर 2, ऑक्सीडेशन नंबर 3, ऑक्सीडेशन नंबर 4, इनके लिए फास्फोरस के केस में आपको क्या यूज में लेना है? अस यूज में लेना है.
क्या यूज में लेना है सफिक्स के फॉर्म में अस, और यदि आपके पास क्या जाए +5 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाती है इस फास्फोरस की, तो आपको कौन सा यूज में लेना है सफिक्स के फॉर्म में, एक एसिड यूज में लेना है अस एंड इक। तो अस तो यूज में लेना है +2 4 +2 +1 +1 2 +4 तक, तो आपको क्या यूज में लेना है अस सफिक्स के फॉर्म में यूज लेंगे। बट आपके पास फास्फोरस यदि +5 ऑक्सीडेशन स्टेट के फॉर्म में आ जाए तो आपको कौन से क्या यूज में लेंगे सफिक्स के फॉर्म में, एक एसिड यूज में लेंगे। क्या यूज में लेंगे, एक एसिड। तो देखिए बेटा यहाँ पर मैंने लिया पायरो, पायरो मींस होता है कि फास्फोरस एंड फास्फोरस, ऑक्सीजन कनेक्ट बिटवीन फास्फोरस एंड फास्फोरस। सो नेम ऑफ pyro in this compound because oxygen connected between phosphorus and phosphorus। तो प्रीफिक्स के फॉर्म में आप क्या यूज में लेते हैं पायरो, पी का मतलब होता है फास्फोरस, अस एंड में क्यों यूज में दिया, बिकॉज फास्फोरस इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट यदि आप चेक करेंगे तो फास्फोरस की यहाँ पर कितनी आ जाएगी 4 + 2x - 10 = 0। तो आपके पास क्या आ जाएगा 2x = 6, x = कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ पर फास्फोरस की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी आ रही है +3 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट। इस फास्फोरस की +3, इस फास्फोरस की भी कौन सी आ रही है ऑक्सीडेशन स्टेट +3। इट मींस +3 के लिए आप क्या सफिक्स के फॉर्म में क्या मिलेंगे अस, तो आपके पास क्या आ गया पायरो फास्फोरस। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर देखना है कि टोटल बॉन्ड p डबल बॉन्ड और कितने हैं, तो आपको बताना है सर इसमें टोटल p डबल बॉन्ड और टोटल p डबल बॉन्ड और 2 एंड टोटल नंबर ऑफ p डबल बॉन्ड POP बॉन्ड P सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड P, इट मींस ओनली 1। POP बॉन्ड टोटल कितने हैं यहाँ पर 1, राइट। नेक्स्ट POH बॉन्ड, टोटल POH बॉन्ड कितने होंगे 1 एंड 2, टोटल POH बॉन्ड कितने हैं यहाँ पर 2, ओके। टोटल PH बॉन्ड कितने हो जाएंगे यहाँ पर 2। तो POH P डबल बॉन्ड O 2, POP बॉन्ड 1 एंड POH बॉन्ड कितने हैं 2 और POH बॉन्ड कितने हैं 2। ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन किस टाइप से आएगा वो देखें, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ पायरोफॉस्फोरस। पायरो मींस ऑक्सीजन मिड के अंदर आएगा और 5 आएगा, और अस आ रहा है इट मींस +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी इस पायरो के अंदर +3। तो तुरंत पता लग जाएगा P2O5 के लिए H4P2O5 आएगा, जिसका नेम क्या होता है पायरोफॉस्फोरस। तो क्वेश्चन ये आएगा राइट द स्ट्रक्चर ऑफ पायरोफॉस्फोरस, ओके। ये आपके पास इस टाइप से क्वेश्चन होगा, इतना समझ में आया, ओके। सो नेक्स्ट एग्जांपल इज H4P2, अब मैं यहाँ पर 5 की जगह क्या कर रहा हूँ 6, H4P2O6, ओके। देखना बेटा क्या होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है H4P2O6। H4P2O6, नेक्स्ट एग्जांपल H4P2O6। तो देखिए बेटा सबसे पहले तो आपको स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करना है। स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन के बाद में आप पता लगाएंगे भाई ये जो आपके पास इस स्ट्रक्चर का ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो स्ट्रक्चर दे रखा है इसका नेम क्या होगा, इसका नोमेनकल्चर क्या होगा, वो आपको चेक करना है। तो देखिए बेटा मैंने क्या किया फास्फोरस एंड फास्फोरस, नंबर ऑफ फास्फोरस 2 नंबर ऑफ फास्फोरस इज प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड, टोटल फास्फोरस कितने यहाँ पर 2, तो मैंने कर दिया 2, राइट। एंड टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन 6, तो मैंने क्या कर दिया डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये तो आपको कंसेप्ट लगाना ही है। सबसे पहले आपको डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब इसके बाद में आपको टोटल फास्फोरस के पास जो टोटल ऑक्सीजन टोटल बॉन्ड होंगे वो कितने होंगे 5, तो मैंने कर दिया 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5। टोटल नंबर्स ऑफ बॉन्ड 5, 1 2 3 4 एंड 5। टोटल नंबर्स ऑफ बॉन्ड इन दिस कंपाउंड 1 2 3 4 एंड 5। आपको पता है कि फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो मैंने ये 5 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया, ओके। अब क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन 6 है, 2 यूज में आ गए, कितने रिमेनिंग है 4 रिमेनिंग है। तो 4 को मैं ऐसे कर सकता हूँ 1 2 3 4। अपने पास ऑक्सीजन अभी रिमेनिंग है ही नहीं, अब 1 2 3 4 टोटल ऑक्सीजन यूज में आ गई। ये जो बॉन्ड जो है ये क्या करेगा इस फास्फोरस से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा।
यदि आपके पास इस टाइप से होते 5, 7, 9 तो फास्फोरस एंड फास्फोरस के मिड के अंदर ऑक्सीजन कनेक्ट कर देते, लेकिन यहाँ तो किस टाइप से 6 है, 8 भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है कि जैसे 6 आ जाए ना, ऑक्सीजन 6 आ जाए तो 1 2 तो ये कर दिया, 3 4 5 एंड 6 और ये बॉन्ड इससे जाके क्या हो गया, डायरेक्ट कनेक्ट हो गया। अब क्या करना अपने को, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन 4 तो ऑक्सीजन से कनेक्ट कर दो, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन एंड 4 हाइड्रोजन, ये आपके पास कंपाउंड आ गया। आगे बात समझ, ये फास्फोरस हो गया, ये भी फास्फोरस हो गया आपके पास। तो देखिए P डबल बॉन्ड O, P डबल बॉन्ड O, POH 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 एंड POH, वेरी वेरी सिंपल। ओके, अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि सर इसका नेम क्या होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करते हैं सबसे पहले। तो 4 प्लस 2x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। 2x इज इक्वल टू 12 माइनस 4 कितना हो जाएगा 8। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। इस फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +4, और जब +4 ऑक्सीडेशन +1 +2 +3 +4 ये ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो आपको कौन सा यूज में लेना है, 80 यूज में लेना है। क्या यूज में लेना है, 80 यूज में लेना है। तो ये फास्फोरस है तो ये कर दिया मैंने फास्फोरस, ये तो P के लिए आ गया बिकॉज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन फास्फोरस, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इज फास्फोरस। जनरली +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो 80 यूज में लेंगे, तो इस सफिक्स के फॉर्म में मैंने क्या लगा दिया, 80 यूज में ले लिया। बट अब इससे पहले कुछ वर्ड तो प्रीफिक्स के फॉर्म में यूज में लेंगे ना, तो यहाँ देखिए P डबल बॉन्ड O, P डबल बॉन्ड OH 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 OH, इस वर्ड्स को बोला जाता है पायरोफॉस्फोरस। पायरो नहीं, पायरो तो आपने यूज में ले लिया बेटा। पायरो तो कब यूज में लेते हैं, जब फास्फोरस एंड फास्फोरस के बीच में यदि जुड़ जाता है तो उसे बोला जाता है पायरो। बट आपको यहाँ पर जो वर्ड यूज में लेना है वह यूज में लेना है हाइपोफॉस्फोरस। क्या यूज में लेंगे, हाइपोफॉस्फोरस, और हाइपोफॉस्फोरस आप यूज में लेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर, हाइपो आपने एक वर्ड और यूज में लिया है, एक वर्ड और यूज में लिया है H3PO2। H3PO2 H3PO2 के लिए भी आपने क्या यूज में लिया, हाइपोफॉस्फोरस, हाइपोफॉस्फोरस, और यहां पर भी हाइपोफॉस्फोरस बोल रहे हैं आप। ओके, वो H3PO2 था और यहां पर क्या है, ये H3H4P2O6 है। दिस इज कंपाउंड नेम इज हाइपोफॉस्फोरस, या फॉस्फोरस आएगा बेटा। आगे बात समझ में, तो इतना याद रखना है कि आपके पास ये क्या हो गया, हाइपोफॉस्फोरस। H4P2O6 के लिए क्या यूज में लेंगे, हाइपोफॉस्फोरस। इन दिस कंपाउंड नेम ऑफ हाइपोफॉस्फोरस। हाइपोफॉस्फोरस के अंदर P डबल बॉन्ड OH, इसके अंदर भी चेक करेंगे P डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड OH एंड सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। ये H3PO2 होता है, इसका भी हाइपोफॉस्फोरस है, इसको बोलते हैं फॉस्फोनिक। ओके, फॉस्फेनिक, एक होता है फॉस्फोनिक, एक होता है फॉस्फेनिक। तो ये क्या है, फॉस्फेनिक है, इसको बोला है फॉस्फेनिक। तो ये हो गया आपके पास H4P2O6। अब इसके अंदर आपको जनरल देखना है नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आपके पास +4 हो गई, और इसके अंदर P डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड चेक करना है तो टोटल कितने हो गए 2। आपको POP बॉन्ड चेक करना है तो इसके अंदर POP बॉन्ड होते ही नहीं है, 0। एंड आपको चेक करना है POH बॉन्ड, टोटल POH बॉन्ड कितने हो गए 4। ये आपको याद रखना है, टोटल POH बॉन्ड कितने हो गए 4। ये आपके पास H4P2O6 इज कंप्लीट। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक। देखना बेटा H3PO3 तो आपके पास आ गया है। अब नेक्स्ट स्टार्ट कर रहा हूं H3PO4। नेक्स्ट एग्जांपल है H3PO4। पर टाइम देख लेता हूं एक बार में, सॉरी। नेक्स्ट एग्जांपल H3PO4। ओके, H3PO4 के अंदर देखेंगे इस फास्फोरस की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पर कितनी होगी, +3, 4 2 या 8 में 3 रिमेनिंग माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 8 - 3 इट मींस 5 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए आप जो वर्ड यूज में लेते हैं वो होता है सफिक्स के फॉर्म में इक।
तो ये हो जाएगा आपके पास फॉस्फोरिक एसिड। बट ये H3 है और H3 में से आप क्या करते हैं, वाटर रिमूव करेंगे तो आपके पास जाएगा H, वाटर रिमूव करते हैं यहाँ से H2O, और जैसे ही आप H2O रिमूव करेंगे तो आपके पास क्या जाएगा H2 यहाँ से आउट कर दिया HPO, वन ऑक्सीजन और रिमूव कर देंगे तो आपके पास क्या जाएगा ऑक्सीजन और 3 HPO3। बट आपने जो नेक्स्ट यस्टरडे आपने एग्जांपल लिया था वो था HPO3, है ना। यहाँ से मैंने वाटर रिमूव किया और वाटर रिमूव करने के बाद में आपके पास क्या आ गया HPO2। दोनों में डिफरेंस है बेटा, नेमिंग में डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है बोलेंगे, H3PO4 मींस होता है फॉस्फोरिक एसिड, बट इस H3PO4 को बोला जाता है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। क्या बोला जाता है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। बट H3PO3 को क्या बोलते हैं, फॉस्फोरस एसिड। यहाँ पर तो है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड और यहाँ पर है ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। इट मींस डिफरेंस कहां पर आ रहा है, डिफरेंस और सिर्फ इस सफिक्स में आ रहा है। यहाँ पर आपने अस यूज में लिया बिकॉज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस +3 एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस +5 इन H3PO4। H3PO3 के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3 है, और जब +3 3 to 6 में से 3 रिमेनिंग होंगे माइनस होंगे तो +3 आ जाएगा। इसमें 4 to 8 में से 3 रिमेनिंग करेंगे तो 5 आ जाएगा। ओके 1 2 3 4 तक 1 to 4 तक आप कौन सफिक्स में कौन सा वर्ड यूज करेंगे, अस, एंड +5 के लिए सफिक्स के फॉर्म में कौन सा वर्ड यूज करेंगे, इक, फॉस्फोरिक एसिड। और तो इसमें भी यूज में लिया था आपने, और तो यहाँ पर भी यूज में ले लिया। बट आपने जैसे ही H3PO4 में से वाटर रिमूव किया था आपके पास आ गया HPO3, और HPO3 को बोला जाता है मेटा। प्रीफिक्स के फॉर्म में क्या यूज मिलेंगे, मेटा, और बाकी ऐसे कैसे कर दो, ये हो जाएगा मेटा फॉस्फोरिक एसिड। दिस इज मेटा फॉस्फोरिक एसिड। व्हाट इज द नेम ऑफ HPO3, तो आप आंसर देंगे मेटा फॉस्फोरिक एसिड। बट इसका जो नेम आएगा वो क्या आएगा, ऐसे प्रीफिक्स के फॉर्म में तो मेटा यूज करेंगे। वाटर मॉलिक्यूल्स आउट करने में, वन वाटर मॉलिक्यूल्स आउट करने के बाद में वन हाइड्रोजन रिमेनिंग होता है तो उसमें प्रीफिक्स के फॉर्म में क्या यूज लिया जाता है, मेटा। तो ये आ गया आपके पास मेटा, और आपके पास यहाँ पर क्या है, फॉस्फोरस एसिड। दिस इज फॉस्फोरस एसिड, मेटा फॉस्फोरस एसिड, OUS। आपको क्या वर्ड यूज में लेना है, OUS यूज में लेना है। डिफरेंस में अब मेरे अकॉर्डिंग तो डिफरेंस आपके आ गया होगा। ओके इसमें एक यूज में लेना है, इसमें अस यूज में लेना है। +3 ये इसका रीजन हो गया, इसमें +5 ये इसका रीजन हो गया। ऑर्थो प्रीफिक्स के फॉर्म में क्यों यूज में लेते हैं, वन वाटर मॉलिक्यूल्स निकालने के बाद भी यदि हाइड्रोजन है तो इसे ऑर्थो बोलेंगे, और इसको ये ऑर्थो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल्स आउट करने के बाद में मेटा के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ओके और यहाँ पर आप जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स निकालेंगे तो ऑर्थो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, मेटा के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब आपको स्ट्रक्चर बनानी है H3PO4 की, तो देखिए बेटा फॉस्फोरस मैंने यूज में ले लिया, P डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब टोटल ऑक्सीजन 4 है, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4 एंड 5, टोटल तो 5 हो गए, लेकिन टोटल बॉन्ड कितने हो गए, 1 2 3 4 एंड 4, टोटल ऑक्सीजन 4 और यूज में लेना 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4 हो गया टोटल 4। ओके अब टोटल हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन से मैं कनेक्ट कर देता हूं, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन एंड 3 हाइड्रोजन। तो ये आपके पास क्या आ गया, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। व्हाट इज दिस इज ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। मैं बोल रहा हूं ऑर्थोफॉस्फोरिक, क्या बोल रहा हूं, ऑर्थोफॉस्फोरिक, इक बोल रहा हूं, तो यहां पर आएगा ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन फॉस्फोरस +5। ये होता कैसे है, +5 देखो भाई, +1 इसकी हो गई, -2 इसकी होती है, -2 में से +1 चला गया तो कितना बच गया, -1, राइट। इसकी भी -1 होगी, इसकी भी -1 होगी, इसकी कितनी होगी, -2 -1 बैलेंस करना है तो 2 3 4 5 -5 हो गया। बैलेंस करने के लिए कितना कर दूं मैं, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट। ये आपके पास आंसर आ गया +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहां पर यदि आप सपोज दैट यहां पर H+1 आ जाएगा, इसकी तरफ +1 आ जाएगा, इस पर क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। जब जाके यहां पर -1 आया है, न्यूट्रल करने के लिए -1 आया है। वैसे तो ऑक्सीजन के ऊपर होता है कितना है, -2, ओके ना। -2 में से +1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1। तो टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, +5। और इसके तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि P डबल बॉन्ड ऑक्सीजन POH, इसके अंदर कहीं पर भी PH बॉन्ड नहीं होता है, तो PH बॉन्ड यहां पर कितना आएगा, 0।
ये मैं आपको जो आज बता रहा हूँ फॉस्फोरस, ऑक्सीडेशन ऑफ फॉस्फोरस, ये नीट के अंदर एग्जाम के अंदर आ चुका है। क्वेश्चन के अंदर वो जो ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन आता है उसमें होता क्या है कि वो पूछेगा कि भाई जो फोर एग्जांपल आपको दे देगा, उसके अंदर नेम कर देगा पायरोफॉस्फोरस एसिड, पायरोफॉस्फोरस ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है ना, और ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड, बेटा फॉस्फोरिक एसिड, और फिर क्वेश्चन पुटअप क्या करेगा पता है कि पीओपी बॉन्ड, ये जो एग्जांपल देखे हैं, ये जो एग्जांपल दे रखे हैं 1 2 3 4 जो ऑप्शन दे रखे हैं, इसके अंदर पीओपी बॉन्ड कौन से एग्जांपल के अंदर है? ये जो 4 एग्जांपल दे रखे हैं ना आपको 1 2 3 4, इनसे पूछेगा पीओपी बॉन्ड कौन से के अंदर है। तो होता क्या है कि वो एग्जांपल तो स्ट्रक्चर तो आपको देगा नहीं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी आपको नहीं देता, वो नेम देता है यहाँ पर। और नेम से पहले आपको, सबसे पहले नेम से तो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला याद होना चाहिए, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होने के बाद में आपको स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करना, मतलब इट मींस क्या हो गया कि भाई आपको माइंड लगाना पड़ेगा इसके लिए टाइम लगता है। तो आपको भी ऐसे ही करना है कि भाई सबसे पहले अपने को क्या होना है, जो आपके पास फॉर्मूला है उस फॉर्मूले का स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता होना चाहिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता होने के बाद में आपको स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। स्ट्रक्चर जैसे ही फॉर्मेशन हो जाएगा तुरंत आपको पता लग जाएगा सर इसके अंदर पीओपी बॉन्ड होता है, इसके अंदर पीओपी बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता, इसके अंदर पीओपी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ये आपको तुरंत पता लग जाएगा। आगे बात समझ में? राइट, ओके, यहाँ तक हो गया ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड सब आपका कंप्लीट हो गया। अब आगे नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो देखें पायरोफॉस्फोरिक एसिड। मैंने पायरो वर्ड यूज में लिया, एक तो लिया है पायरोफॉस्फोरस और एक यूज में लिया है पायरोफॉस्फोरिक, ओके, और दोनों ही इंपॉर्टेंट है। पायरोफॉस्फोरिक इसके फॉर्म में कब यूज में लेंगे? ऑक्सीजन कनेक्टेड इन बिटवीन फास्फोरस एंड फास्फोरस, ओके। सपोज दैट मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं इस साइड के अंदर, एक तो मैंने एग्जांपल लिया H4P2O5, H4P2O5, ओके, और सेकंड एग्जांपल जो मैं ले रहा हूं मैंने बता दिया। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं वो ले रहा हूं H2H4P2O7, H4P2O7। एक लास्ट टॉपिक चल रहा अपना, आज के लिए इतना ही रखेंगे, आज के लिए इतना ही रखेंगे बेटा, कल देखेंगे नेक्स्ट डे, आज टाइम हो गया, ओके।